इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया टाउन के इलाके रशीदाबाद की तरफ, और दिल खून के आंसू इसलिए रो रहे हैं। ये साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जाहिद महमूद। जाहिद महमूद साहब। बेरोजगारी का आलम यह है कि इनके घर के अंदर सिवाय चंद बर्तनों के और एक दो चारपाइयों के और सिवाय एक आध पंखे के अलावा कुछ भी नहीं है। घर के दरवाजे तक गले और टूटे हुए हैं। चंद बर्तन जो है वो पीछे नजर आ रहे हैं और यही इनका किचन है। ये इनके घर के हालात है। और बिल बिजली का 6,000 से ज्यादा आया इस महीने का। रक्षा ये चलाते हैं और रक्षा तक चोरी हो गया है। यानी कि अब रोजगार के लिए कोई चीज मैसर नहीं है। 5 बेटियां हैं जो स्कूल की फीस ना होने की वजह से घर पर बैठी हुई हैं। रक्षा 19 तारीख को चोरी हो गया। कमाने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और घर के हालात देखें आप, करीब करेंगे मैं आपको दिखाऊं, 6,675 रुपए बिल है। और घर के अंदर एक दो लाइटों और एक दो पंखों के सिवा कुछ भी नहीं है। सिवाय टूटे दरवाजों के घर में कुछ नहीं है। इतना बिल आने की वजह क्या है? और ये पिछले चंद अरसे से इनका बिल जमा हो के 2,98,799 यानी 3 लाख रुपए के करीब बन चुका है। एक गरीब आदमी जिसका रोजगार भी नहीं है और रक्षा जो था जिससे अपनी 5 बच्चियों का ये पेट पालते थे वो भी चोरी हो गया, तो ये कहां जाए? इनसे जानते हैं इनके क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़े मुश्किल हालात मैंने आपके घर के अंदर आके देखे। वॉशरूम तक के दरवाजे आधे टूटे हुए, खुले हुए, गले हुए। जो इनके घर के एंट्रेंस की जो जगह है जहां से हम दाखिल होते हैं वहां पे एक स्लिप पड़ी हुई है, वो तक टूटी हुई है। कोई भी बच्चा इनकी सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो सकता है, उसको जानी नुकसान हो सकता है। घर में सिवाय एक दो चारपाइयों के सिवा भी कुछ भी नहीं है। ये बताएं रक्षा कैसे चोरी हुआ, कैसे गुजर बसर होता है, 5 बच्चियों का पेट कैसे पालते हैं? बस सर जी अभी क्या करूं मैं, रक्षा था उसमें सुबह को जाता था काम पे, तो शाम को आ जाता था। जो भी 1,000, 1,200, 1,500 की मजदूरी होती थी उसके अंदर आटा चीनी रोज ले आता था। अब वो 1,000, 1,200 रुपये इसी में निकल जाता था मेरा। अब बिजली का बिल आ जाता था, कभी कभी होते थे तो मैं भर देता था, जब नहीं होते थे तो फिर नहीं भर सकता था, समझे। अब ऐसा हालात हो गए कि अभी 19 तारीख को मेरा रक्षा चोरी हो गया। अब 19 तारीख से लेके आज 30 तारीख होगी, 11 दिन हो गए। इन 11 दिनों के अंदर आप यकीन करोगे कि मैं रोज मरता हूँ रोज जीता हूँ, समझे ना। रोजाना अभी हर किसी से, किसी को बोलता हूँ 1,000 रुपया दे दो यार, अब वो दे देता है, पूरा दिन निकल जाता है। फिर किसी को बोलता हूँ यार 500 दे दो यार। अभी मुझे तो मांगते भी शर्म आती है। अभी क्या करूं मैं, तो बंदा कभी कभी बेरोजगार आता इतना है, लोग पैसे देना मैं, बंद कर देते हैं। यकीन करोगे खुदा की कसम, इतना मेरा आज सुबह को तबीयत खराब थी, मैं कह रहा था मैं जाके नटी जटी पे छलांग मार और दूं। नहीं, आपने नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। यकीन करोगे आप, नाउम्मीद नहीं होना आपने। बस परेशान क्या अल्लाह की करें। जात से कभी नाउम्मीद नहीं नहीं होना। नाउमीदी की तो बात ये नहीं जब है। से रक्षा चोरी हुआ उसके बाद से अभी मतलब जो 10 12 15 दिन जो हो चुके हैं, तो रोज ये जो आटा दूध चीनी ये चाय कर्जा बनाना, ले लेके, कर्जा ले लेके, कभी आपसे 1,000 ले लिए, कभी भाई से 1,000 ले लिए। यार दे दो, मैं दे दूंगा। बड़े बुरे हालात हैं। आप ये यकीन करें इस तरह के सैकड़ों घर मौजूद हैं पाकिस्तान में जो रोजगार ना होने की वजह से परेशान है। और बिजली के बिलों की वजह से लोगों की कमर टूट गई है महंगाई से। बिजली के बिल भर भर के, जिस आदमी की तनख्वाह 20,000 हो या वो रोजाना 600-800 रुपए कमाता हो, वो 20-20 हजार रुपए बिजली के बिल कैसे भरेगा? और अगर बिजली का बिल उसने सारी कमाई का भर दिया तो फिर घर का राशन कैसे पूरा करेगा? अपने बच्चों को रोटी कैसे खिलाएगा? बच्चे अगर बीमार हो जाए तो उनको अस्पताल कैसे लेके जाएगा? ये जो हमारे इक्तदार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो साहिब इक्तदार हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कौमी खजाने से उनके घरों के बिजली के बिल भरे जाते हैं, ठंडे एसी में बैठे होते हैं और शहनशाही निजाम है, बादशाही निजाम है, बकरे का सालन वो रोज खाते हैं। लेकिन उस गरीब का कभी किसी ने आके नहीं पूछा जिसको दाल तक खाना में असर नहीं है। दाल भी लेने जाओ तो 300 रुपए किलो मिलती है। तो रक्षा जब आपको चोरी हो गया उसके बाद से आपका कोई काम नहीं है, बिल्कुल बेरोजगार हुआ पड़ा बिल्कुल। बच्चियां जो आपकी हैं वो 5 बच्ची हैं, 5 बेटे कितने साल की हैं? और स्कूल से निकाल दिया या स्कूल फीस ना होने की वजह से नहीं जा रही हैं? बस अभी सर क्या बताऊं आपको, अभी तो मैंने बिठाया हुआ। अभी एक बड़ी बच्ची है, वो तो अभी वो गवर्नमेंट कॉलेज में, हाँ, जो बच्ची है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, वो तो उधर पढ़ रही है। ठीक है। लेकिन अभी वो जो 3 बच्चियां छोटी हैं वो इधर पढ़ती हैं, इधर ही बल्दिया के अंदर ही। अब वो सर भी मेरे को कहता है यार फीस, मैंने कहा यार मेरे पास नहीं है अभी भी। आप यकीन करोगे मैंने वो फार्म के पैसे देने थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे कह रहा है यार फार्म नहीं दोगे तो आपका ये साल जाया हो जाएगा। वो एक मेरी वॉशिंग मशीन पड़ी हुई थी पुरानी,
एक पंखा था, वो मैंने इधर कबाड़ी को भेज के 3,500 उसने दिए, और मैंने 2850 रुपया जाके फार्म का भर के आ गया। ओहो। बाकी गुजर बसर आपके सामने, ये देखो घर मेरा के हालात भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें ये इनके घर मेरा के घर हालात देख देख लो लें। आप ये यार। घर में सिवाय एक दो चारपाइयों के कुछ भी नहीं है। और ये इनका किचन है, ये इनका किचन है, ये भी देख लें, चंद बर्तनों के सिवा कुछ भी नहीं है। और वो जिस टूटी हुई स्लिप की मैं आपसे बात कर रहा था, ये इनका दरवाजा है, और ये वो टूटी हुई स्लिप है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, ये देखें, इसके ऊपर से पाँव रख के जब इनके बच्चे गुजरते होंगे, और ये अगर खुदा न खास्ता टूट जाए तो नीचे आप देखें किसी भी नुकसान जो है ये वो उस दिन जाने ऊपर से नुकसान ये हो सकता टूट है। गया, तो ये ऊपर से नीचे गिरा गया। क्या ऊपर से नीचे गिर गया? ये छत टूटी ये है ना इसकी, छत यहाँ से। हाँ ये ना, आप देखें ना, जिस इंसान के घर पर खाने को ना हो, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पैसे ना हो, वो अपने इस घर की हालत को कैसे ठीक करेगा? चीजें खुद ब खुद गिर रही हैं। अभी बता रहे हैं कि ये ऊपर रोशनदान तक है तो खुद ब खुद गिर गया। जहां से जाने का, बाहर निकलने का और अंदर आने का रास्ता वो भी दिखा दिया, स्लिप तक टूटी हुई है। तो आप, अगर आपके पास अपना कोई फोन नंबर है, वो आपको याद है तो आप बताएं। यहाँ अगर कोई वीडियो देखे, कोई आप तक पहुंचना चाहे, कोई आपकी मदद करना चाहे, कराची वालों का दिल बहुत बड़ा है, पूरे पाकिस्तान के लोग बड़े कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मेरा फोन नंबर है 0334 038 4724। दोबारा रिपीट कर दें। 0334 038 4724। और ये इलाका कौन सा है? ये बल्दिया टाउन माजर कैंप 7 नंबर। बल्दिया टाउन माजर कैंप 7 नंबर। नंबर भी जो है आपको हमारे भाई ने बता दिया। बड़े बुरे हालात है, मैं इनके घर पर खुद आया हूँ, मैं देख के गया हूँ। तो चंद लोगों की मदद करने से ये मसला हल नहीं होगा। इनके बच्चों की फीस का जिम्मा, 5 बेटियां इनकी बच्चियां हैं माशाल्लाह, उनका जिम्मा उठाना पड़ेगा, इनके घर के राशन का जिम्मा उठाना पड़ेगा, इनके घर की मुरम्मत करके देनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग अगर इसमें हिस्सा लेंगे तो अल्लाह पाक आपसे राजी होगा। और ऐसे लोगों की मदद हमें करनी चाहिए जो सफ़ेद पोश है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, लेकिन किस तरह मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं ये अल्लाह जानते हैं। अब तो गुजर करने जैसा ही कोई मामला नहीं रहा, क्योंकि रक्षा था वो तो चोरी हो गया। अब आपके पास कुछ पैसे नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी यही है कि बस मैंने आपको बताया ना, बस सुबह को उठता हूँ, आपसे ले लिए, सुबह निकल जाती है तो फिर दोपहर के चक्कर में लग जाता हूँ। ये जो बिजली का बिल इस दफा आया 6000, ये भी नहीं भरा? कुछ भी नहीं किया, ये पिछले महीने में भी नहीं भर सका मैं। जो इंसान रक्षा चलाकर 600-800 रुपए रोज कमाता था, और आते हुए रात को कोई 1-1.5 किलो आटा, कुछ खाने की चीज और चाय की पत्ती, दूध और ये सारी चीजें लेके आता था, और पैसे खत्म हो जाते थे। सुबह जाने के लिए पैसे नहीं होते थे दोबारा, सुबह को नहीं। अल्लाह के आसरे पे घर से निकलते थे अपना रक्षा लेके कि अल्लाह पाक रोजी देगा, कोई सवारी आएगी तो फिर मैं अपना घर जो है रात को गुजर बसर करने के लिए सामान लेके जाऊंगा। तो इन भाई की जरूर मदद करें अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मुस्तहिक हैं बाकी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।